पुकार है, इस मानवता की पुकार है। और जो सांसों पर पहरा लगाने की इस व्यवस्था ने एक रास्ता निकाला है, ये हर चीज़ जो इनके बस की नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अब वो शब्द मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती लेकिन अब मुंह पे आ गए हैं तो मैं कर देती हूँ। कई यूट्यूबर जिसको कहते हैं सुप्रीम कोठा बन गया है, ये कोठे से भी बदतर हो गया है, क्योंकि कोठे पर मजबूरी में औरतें बैठती हैं, लेकिन ये तो करोड़ों की कमाई करते हुए बैठे हुए हैं और मानवता को ध्वस्त करने के लिए ऐसे ऐसे डिसीजन दे रहे हैं। कभी ये बात करते हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता है उन कैदियों को छुड़ाने के लिए जो बेचारे 2020 में गलत तरीके से हिरासत में रखे हुए हैं, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल करी, और कुलदीप सेंगर जैसों को ये भर अपने उसके लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे डिसीजन देते हैं ये कि अरावली को ध्वस्त कर दिया जाए। अरावली पहाड़ी जो इस पूरे एनसीआर की जीवन रेखा है, जो 4 राज्यों को रेगिस्तान बनने से बचाती है, जो इस देश के अन्न के कटोरे के लिए अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवा को रोककर बारिश करवाती हैं, जिसके कारण ये पूरे इस हमारे जो गंगा का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र और यमुना का मैदान है, उसमें जीवन चलता है। और पूरा देश जो आत्मनिर्भर अन्न के मामले में हुआ है, अरावली की देन है। ये अरावली जो 3 अरब साल पुरानी है, जो इस देश के बनने से भी पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी है, वेस्टर्न घाट से, और ये जो अरावली हिल्स हैं इनसे पुराना कोई जो एरिया नहीं है। विश्व में 2nd नंबर पर पुराने हैं ये। और इस पुरानी धरोहर को प्रोटेक्ट करने की बजाय अब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इनका लालच इतना बढ़ गया है, तिजोरियां इतनी ओवरफ्लो हो रही हैं कि उसमें से कुछ टुकड़े फेंक के, चाहे जजेस को फेंके, चाहे वो सरकारों को फेंके, चाहे वो पार्टियों को फेंके, और ये जो पूंजीपति हैं ये मानवता की हत्या करने के डिसीजन करवा रहे हैं। लेकिन ये हत्यारे ये नहीं जानते कि मरने से पहले मानवता छटपटाती है ना, तब तुम्हारे ही तहस नहस हो जाएंगी ये तिजोरियां भी और तुम खुद भी। तो तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए कि अगर आग लगेगी तो तुम्हारा घर भी जद में आएगा, अगर सांसों पे पहरा लगेगा और अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, प्योरीफायर कितने बेच लोगे तुम, कितने जीवन नष्ट होंगे यहाँ पर, उसका क्या तुम्हें श्राप नहीं लगेगा? उसकी क्या तुम, ये जो कुर्बानियाँ जो हो रही हैं, आज भी लाखों लोग पॉल्यूशन की बलि चढ़ रहे हैं, और अगर ये अरावली खत्म हो जाता है तो दिल्ली एनसीआर पूरा, ये जो थार डेजर्ट है, ये पूरा बढ़ जाएगा आगे तक, रेत के टिब्बे उठ उठ कर यहाँ पर आया करेंगे। ऐसी अरावली पहाड़ियों को कैसे कोई आंख बंद करके डिसीजन दे सकता है कि 100 मीटर को ही पहाड़ी माना जाएगा? अरे हम तो मानते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा हुआ उठा हुआ जो एक थोड़ी सी भी जगह होती है उस पर भी लोग पूजा करने लग जाते हैं कि ये कोई पवित्र स्थान है? और ये जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, ये सनातन के रखवाले नहीं, ये सनातन के सत्यानाशी हैं। असली सनातनी हम लोग हैं जो सनातन की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये सनातन है, पहाड़ियाँ, वृक्ष, जंगल है। 3 करोड़ पेड़ इन्होंने 10 साल में काट दिए। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया। इन्होंने हसदेव जंगल, इन्होंने आरे का जो बॉम्बे का वो ख़त्म करने की उस पर कगार पे ला दिया है। इन्होंने छत्तीसगढ़, असम, मेघालय सबको बर्बाद करने का, मुझे समझ नहीं आता कि ये जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर भी कम से कम अपनी जाति के लोगों के लिए, वो अपने से कमज़ोर होते हैं, उन पर ही, दूसरी जाति के उस पर ही अटैक करता है। लेकिन ये तो उन नृशंस हत्यारे, जानवरों से भी बदतर हत्यारे नृशंस हैं, क्योंकि ये अपनी ही जाति के लोगों के जीवन को नष्ट करने के लिए इस तरह की प्लानिंग ला रहे हैं। क्या सत्ता में क्या करेंगे? ये किसके ऊपर सत्ता करेंगे जब ये मानवता ही खत्म हो जाएगी? जब ये जल जंगल ज़मीन जिस पर तुम लूट मचा रहे हो, जिसको बेच बेच के तुम करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हो, उसको तुम नष्ट ही कर दोगे तो राज किस पर करोगे? तुम्हारी ये जो भूख है, इसकी जो तुमने जो संपदा इकट्ठी करने की जो भूख पैदा कर रखी है, ये भूख एक दिन तुम्हारा ही सत्यानाश करेगी। क्योंकि जिस दिन ये सोया हुआ शेर जनता उठ गई ना, जनता पहली बार अब ऐसा हुआ है कि दिल्ली पर आँच आई है। अब से पहले तो वो हसदेव के जंगल बर्बाद कर दिए, छत्तीसगढ़ क्या और झारखंड क्या, और 1 रुपये लीज पर बिहार के जंगल इन्होंने 35 साल के लिए दे दिए। तब लोगों पर फर्क नहीं पड़ा, हम तो चिल्ला रहे हैं तब से। लेकिन आज ये दिल्ली पर आँच आ रही है, ये दिल्ली रेगिस्तान बनने वाली है। दिल्ली जब रेगिस्तान बन जाएगी तब कहाँ जाओगे? पूरे देश के क्या विदेशों के लोग भी आकर यहाँ पर देखते हैं कि ऐतिहासिक नगरी है दिल्ली, लेकिन ये ऐतिहासिक नगरी को, सनातन नगरी को अब ये समूल नष्ट करने का प्लान लेकर आया है। ये मोदी सरकार का एजेंडा है।
कि केवल अडानी राज करे। हम तो कहते हैं मोदी भाई तू एक ओर में बैठ जा, अडानी को सत्ता दे देना, सारे जो कुछ करना होगा वो कर लेगा। ये ढोंग क्यों है? ये ढोंग क्यों है? ये ढोंग किस बात का है कि तू 5 साल में इलेक्शन भी कराएगा, वोट भी चोरी करेगा, संसाधन भी बेचेगा, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाएगा? क्यों 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 कर रहा है तू ये? क्यों? तो सीधा उन्हीं को बिठा देना, अडानी अंबानी दोनों, एक को फाइनेंस में, एक को बना दे होम मंत्री, होम मिनिस्टर, और एक तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। दोनों तुम्हारा जो है, तुम तो आराम से बैठ जाओ एक तरफ। तो इस देश की बर्बादी का अगर किसी को किसी के सर तमगा जाएगा, किसी के सर मोहर बंधेगा, तो वो इस सत्ता में बैठे हुए इन 2 राक्षसों के मोहर सर पे बंधेगा, अडानी अंबानी और अमित शाह और मोदी। तो ये जनता अब उठ खड़ी हुई है, जनता पीछे नहीं हटने वाली।